नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में एक ऐसे नेता का जिक्र आपके बीच में करने जा रहे हैं जिसको राजनीति विरासत में मिली। बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार, लेकिन उसके बावजूद, खुद कई बार विधायक रहने के बावजूद, राजनीतिक व्यक्ति से पहले सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं ये नेताजी। संस्कार कूट कूट करके भरे हैं और राजनीति बाद में, सामाजिक पहले। दिवाली से अगले दिन, रामनवमी का दिन, हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि रामनवमी के इस दिन पता चल जाएगा किस चौटाला में बचा है दम। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक ऐसा नेता जिसने राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ, जो सत्ता पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपने समाज को, अपने परिवार को नहीं छोड़ा और हर सुख दुख में परिवार में सबसे आगे खड़ा दिखा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस नेता का जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूं, जो कई मर्तबा विधायक रहा, प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहा, सत्ता पक्ष में भी रहा, लेकिन उसके बावजूद अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपने संस्कारों को नहीं भूले और अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अपने दादा चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर निरंतर चल रहे हैं। और नाम है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला, जिनके ऊपर फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का पूरा भार उनके कंधों पर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के निधन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली। विपरीत हालात और विपरीत परिस्थितियों में अभय सिंह चौटाला ने बार बार यह दिखाया है कि चाहे हालात कितने विपरीत हों, लेकिन परिवार, समाज, जड़ें, संस्कार, सामाजिकता, इनको वो कभी नहीं भूलते। राजनीति में कई बार परिणाम उलट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद असली जननेता वही है जो हर हालात और हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ा हो। यहां परिवार का अभिप्राय इंडियन नेशनल लोकदल भी एक परिवार है और इसके साथ साथ जो उनके खुद के गांव चौटाला में, या जो चौधरी देवीलाल के का जो परिवार है, वो भी एक परिवार है। आज का ये वीडियो तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिवाली से अगले दिन, रामनवमी के दिन, पूरा चौटाला परिवार, हमेशा से चौधरी देवीलाल का परिवार रामनवमी के लिए उपस्थित रहता है। रामनवमी के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग आ करके रामनवमी करते हैं। तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर अभय सिंह चौटाला
अपने परिवार के साथ मौजूद। लेकिन सामाजिकता देखिए, संस्कार देखिए, चौधरी देवीलाल के ही परिवार में अभय सिंह चौटाला के परदादा के परिवार, एक नौजवान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। गमगीन माहौल, एक तरफ परिवार में इतना बड़ा संकट, एक नौजवान इस संसार से चला गया, और दूसरी तरफ पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता जो रामरमी के दिन हर हालात, हर परिस्थिति को छोड़ करके अभय सिंह चौटाला के साथ रामरमी करने के लिए पहुंचे। लेकिन यहां अभय सिंह चौटाला ने दोनों फर्ज निभाए। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर हरियाणा प्रांत के अलग अलग इलाकों से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और चौधरी देवीलाल की नीतियों में जो लोग विश्वास रखते हैं, उन सब की रामरू मिली। आदर मान से जिन्होंने जो भी दिया वो भी स्वीकार किया। लेकिन परिवार में एक नौजवान के चले जाने का दुख उनके चेहरे पर दिख रहा था, और उन्होंने सामाजिक व्यक्तित्व जो होना चाहिए उसको दर्शाते हुए, अपनी सामाजिकता को दर्शाते हुए फैसला लिया कि ना तो किसी को मिठाई खिलाएंगे, ना किसी को मिठाई बांटेंगे, ना अपने घर में कोई किसी भी प्रकार की जो है दिवाली से संबंधित साज सज्जा से लेकर के और जो प्रकाश होना चाहिए, लाइटिंग, वो नहीं करेंगे। यह दर्शाता है उनके बड़प्पन को, उनकी सादगी को, उनके संस्कारों को, उनकी सामाजिकता को, उनके परिवार में एक मुखिया की जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि आज वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए पार्टी के मुखिया हैं, और परिवार में भी वो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बड़ी एक कड़वी बात बताता हूं, उम्र से कोई परिवार का, उम्र किसी की ज्यादा हो तो वो परिवार का मुखिया बने, उम्र में तो मुखिया बन जाता है कोई भी आदमी, लेकिन उसके कर्म कैसे हैं उनसे भी कई बार मुखिया तय होता है। हमने बहुत बार देखा है कि पार्टियों में 40 साल के किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, वो उस पार्टी का मुखिया हो जाता है। आज अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया हैं। चौधरी देवीलाल ने जो पौधा लगाया, जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने सींचा, उन दोनों के संसार से जाने के बाद अभय सिंह चौटाला के कंधों पर जो भार है, पार्टी का भी, परिवार का भी, समाज का भी, विचारधारा का भी, उन सब में वो खरा उतर रहे हैं। इस पूरा जो रामरमी के दिन हर तरफ ये चर्चा रही, ना केवल सिरसा जिले में बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी ये चर्चा रही कि दुख की घड़ी में जो आदमी साथ खड़ा हो उस जैसा कोई नहीं होता। और अभय सिंह चौटाला ने एक बार नहीं अनेकों बार ये चीजें दिखाई हैं। जब भी परिवार पर कोई संकट आया, समाज पर कोई संकट आया, राजनीतिक पार्टी उनकी खुद की के किसी नेता कार्यकर्ता पर कोई संकट आया, हर वक्त वो खड़े रहे हैं डट करके। और उन्होंने ये दिखाया है कि राजनीति उनके लिए सेकेंडरी है, सबसे पहले समाज, परिवार, संस्कार और सामाजिकता है उनके लिए। जिस ढंग का ताना बाना चौधरी देवीलाल के परिवार में हमेशा से रहा है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। रामरमी का यह दिन जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से शरीर नहीं मौजूद रहे,
अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर वो सिकन दिख रही थी, कोई दो राय नहीं। परिवार का एक नौजवान का जाना, खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का पहली बार इस रामरमी के दिन उनके साथ ना बैठना, उसके बावजूद हर कार्यकर्ता से मान सम्मान से बात करना, हर कार्यकर्ता के घर परिवार की पूछना, हर कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाना, यह दर्शाता है कि अभय सिंह चौटाला ने वास्तव में परिवार के दुख को अपना दुख मान करके राजनीतिक तौर पर उनको जो करना चाहिए था वो भी किया, सामाजिक तौर पर जो उनको करना चाहिए था वो भी किया। अभय सिंह चौटाला ने जितनी मिठाइयां उनको लोगों ने रामरमी के दिन उपहार स्वरूप भेंट की, उन सब को गौशाला में पहुंचाया और गौशाला में पहुंचा करके एक संकेत ऐसा दिया कि सामाजिकता सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत से नेता इस संकट की घड़ी में जब उन्हीं के परिवार में कोई नौजवान चला गया हो, उसके बावजूद मिठाइयां बांटने में व्यस्त हों, अपने घरों की साज सज्जा में व्यस्त हों, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है। चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा नाम, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, राजनीति अगर कोई करेगा तो सुर्खियां तो मिल सकती हैं, लेकिन संस्कार ही सम्मान देते हैं, संस्कारों से ही सम्मान मिलता है। जहां तक अभय सिंह चौटाला की बात है, निश्चित रूप से उन्होंने समय समय पर यह दिखाया है कि हर साथी के साथ सुख में और दुख में वो खड़े रहते हैं। मैं एक बहुत कड़वी बात बताता हूं, कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कोई राजनीति में कितना बड़ा नेता बन गया हो, जो भी अपने परिवार से कट गया, जो भी अपनी जड़ों से कट गया, जो भी परिवार के सुख दुख को अपना नहीं समझता, जनता उसको राजनीतिक तौर पर तो खत्म कर ही देती है, सामाजिक तौर पर भी नकार देती है। इसलिए जिस ढंग का अभय सिंह चौटाला का व्यवहार राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला जैसा और कोई नहीं। जो फैसला वो ले लेते हैं उस फैसले पर अडिग रहते हैं, नफा नुकसान नहीं देखते राजनीति में। और राजनीति से पहले मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर हरियाणा प्रदेश में कोई नेता जिसके लिए राजनीति सेकेंडरी है, जिसके लिए समाज और परिवार सर्वोपरि है, वो अभय सिंह चौटाला है। आप दर्शकों की क्या राय है कि अभय सिंह चौटाला को लेकर के आपका क्या मानना है? और जिस ढंग से रामरमी के दिन चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले अन्य नेताओं के कार्यक्रम रहे, उन पर आपका क्या मानना है? और रामरमी के दिन जिस ढंग से सामाजिकता को निभाते हुए अभय सिंह चौटाला ने मिठाइयां स्वीकार की, लेकिन ना किसी को खिलाई ना खुद खाई, और सारी मिठाइयों को गौशाला में भेज दिया, इस पर आपका क्या कहना है? आप जरूर कमेंट करें। आप इंडियन नेशनल लोकदल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप यह भी कमेंट जरूर करें कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम को राजनीति में कौन नेता जिंदा रख सकता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।